आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करने से आपकी काफ़ी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो आपने ये वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और फिर देखिएगा कि कौन सी टिप आपके काम आई है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अब आज की जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि जब केक हमारे घर में आता है और वो इसका छोटा सा इस तरह से पीस बच जाता है, तो उसको हम जब फ्रिज में रखें ना प्लेट में, तो उस तरह से प्लेट में तो रखना, उसको कवर करके रखना होता है। तो कवर करने के लिए जब भी हम डिब्बे में रखते हैं ना, तो उसमें से निकालते ही, डिब्बे से निकालते हमारा केक ख़राब हो जाता है। तो आपने अपने करना ये है कि आपने लिड के ऊपर केक को रखना है और इस तरह से उल्टे डिब्बे को बंद करना है। जब इसको आप बाहर निकाल लेंगे, आप खोल लेंगी, तो आप देखेंगे कि आपका जो केक है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, आसानी से बाहर आपने निकाल लिया डिब्बे से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब हम लोग पूरे महीने का आटा पिसवाते हैं ना, या फिर वो दूसरा कोई सा भी आटा जो घर हम लेके आते हैं पूरे महीने के लिए, तो वो उसके अंदर ना बड़ी जल्दी सुसरी और सुंडी लग जाती है। और चूँकि आटे को तो हमने वॉश नहीं करना होता ना, इसी तरह से हमने बनाना होता है, तो उससे दिल का बड़ा ख़राब होता है। उसके लिए मैं आपके लिए एक ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आपने कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हमारे घर में किचन में हमारे पास मौजूद होती हैं। तो आपने थोड़ा सा आटा डाल के उसके ऊपर जो तेज़पात है, जो बिरयानी में या पुलाव, उसमें पुलाव में, बिरयानी में, कौरमे में यूज़ होते हैं, वो आपने ले लेने हैं और उसके छोटे छोटे पीसेस करके वो नीचे एक लेयर उसकी लगा लेनी है और उसके बाद उसके ऊपर लौंग डाल देने हैं। फिर इसी तरह से आपने थोड़ा सा आटा और डाल के यही प्रोसेस आपने दोबारा करना है। 3-4 लेयर आपने इस तरह से लगा लेनी है अपने आटे के हिसाब से, और इस तरह से आपने सारा आटा इसके अंदर डाल के इसको बंद कर देना। और एंड पे आपने ज़रूर एक जो लास्ट लेयर हो ना वो आपने ज़रूर लगानी है, क्योंकि ये जो इसकी लौंग की जो स्मेल है ना इतनी हार्ड होती है कि इससे मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े सारे दूर भागते हैं। तो आपने इस तरह से एक और लेयर एंड पे लगा के ना, तो उसको अपने नीचे दबा देना आटे के, और आटे को बंद कर देना। आप देखिएगा कि पूरा महीना आप इस आटे को इस्तेमाल करेंगी तो आपके आटे को ना कोई सुसरी और ना कोई सुंडी लगेगी। इसी तरह से मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी इसी से रिलेटेड है। इसी तरह से है कि जब हम लोग चावल लेके आते हैं ना, तो तब भी यही मसला होता है कि चावलों को भी सुसरी और सुंडी, जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो गर्मी की वजह से भी ये सुसरी और सुंडी लग जाती है चावलों को। तो आपने उसमें भी यही करना है कि नीचे आपने चावल बिछा के थोड़े से चावल डालने कंटेनर में, और उसके ऊपर आपने तेज़पात डाल देने हैं। उसके बाद आपने लौंग डाल दें हैं। इसी तरह से 2-3 लेयर आपने चावलों की भी बना लेनी है, और इसी तरह लेयर बना के उसके अंदर आपने लौंग, और लौंग की जो एक तह है ना वो 5-6-7 लौंग जो है वो आपने डालने हैं, और उसके ऊपर और आपने चावल डाल देने हैं। और इसी तरह से आपने सारे चावलों के साथ करके ना उसको अच्छी तरह से बंद करके रख देना। आपने देखना है कि वो अगर आप 1 महीने के चावल लेके आती हैं, 2 के लिए आती हैं, 6 महीने के चावल भी अगर आप लेके आती हैं, तो आपके चावलों के ऊपर सुंडी और सुसरी कुछ भी नहीं लगेगा। आपके चावल बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप मेरी वीडियो में कुछ बेहतरी देखना चाहती हैं तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि कहाँ से कुछ आपको अच्छा लगा और कहाँ से नहीं। तो यकीन जाने मैं आपकी इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करूँगी ताकि मैं अपनी वीडियो में कुछ बेहतरी लेके आ सकूँ। तो उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ कि जो कुर्बानी का गोश्त हम लोग बनाते हैं तो उसमें से स्मेल ख़त्म नहीं होती, और बच्चों का, बड़ों का खाने का दिल नहीं चाहता जब उसमें से कुर्बानी की स्मेल आती है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते क्योंकि उसमें से स्मेल आती है। यही गोश्त जब हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं ना, तो बच्चे बड़े उसको शौक़ से, मज़े से खाते हैं, बल्कि बड़े भी नहीं खाते स्मेल की वजह से। तो इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए आपने करना ये है कि किसी खुले बर्तन में ना आपने गोश्त डाल लेना। इस गोश्त को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल दिया था, इसलिए वो काफ़ी हद तक खुल चुका है। तो आपने खुले कंटेनर में पानी डाल के उसमें गोश्त डाल देना, और उसमें ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून आपने इसमें वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका डाल देना, और इसको सारे गोश्त को खोल के ना, तो आपने इसको तकरीबन 5 to 7 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं करना। आपने इसको डिप करके रख देना। इससे होगा ये कि जितनी भी इसके अंदर मैल कुचैल, स्मेल, गंदगी, खून, वो जो कुछ भी होगा ना, वो सारा कुछ साफ़ होके गोश्त आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आप ये देख सकती हैं 5 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। हमारे गोश्त का बिल्कुल कलर ही चेंज हो चुका है। इसको आपने इस तरह से निकाल के साफ़ पानी में डाल देना है। अब आप फ़र्क देखें इसको गोश्त के कलर का, और पानी का कलर बिल्कुल इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी गंदगी थी वो सारी उस सिरके वाले पानी में निकल चुकी है।
तो आपने करना है इस तरह से साफ़ पानी में इसको डाल के, तो आपने इसको पकाने का जो प्रोसेस है उसमें भी आपने थोड़ी सी चीज़ों को ऐड कर लेना, जिसकी वजह से गोश्त की जो स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और गोश्त गल भी बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी जाएगा, बहुत अच्छी तरह से गोश्त गल जाएगा। ये देखिए ये कितना गंदा पानी है। तो आपने नेक्स्ट करना ये है कि आपने चूल्हे पे इसको चढ़ाना है। तो सबसे पहले आपने पानी डालना है इसमें बर्तन में, प्रेशर कुकर में या जिसमें भी आप गोश्त बनाती हैं, और जब पानी गर्म हो जाए तो तब आपने इसमें गोश्त डालना है। और जैसे ही वो थोड़ा सा वो बॉयल आना शुरू हो ना, गोश्त को आपने ज़्यादा देर नहीं पकाना, इससे फिर हार्ड हो जाता है। तो आपने जब देखे ना थोड़ा सा इसके ऊपर बॉयल आना शुरू हुआ, तो आपने सारा गोश्त जो ना वो निकाल लेना किसी साफ़ बर्तन में, और इस पानी को आपने डिस्कार्ड कर देना। उसके बाद इस बर्तन में उसी बर्तन को आपने अच्छी तरह से वॉश भी करना है ताकि उसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। दोबारा आपने पानी डालना है, और एक बात आपने याद रखनी है कि गोश्त को आपने कभी भी आप ठंडे पानी में नहीं डालना, इससे गोश्त आपका हार्ड हो जाएगा, गलेगा नहीं। तो आपने पहले पानी गर्म करना है अच्छी तरह से, फिर उसके बाद इसके अंदर गोश्त और जो भी मसाले आपने डालने हैं, लहसुन प्याज अदरक टमाटर और सारा कुछ आपने इसमें डाल देना, नमक मिर्च वगैरह सारा कुछ डाल के उसके बाद जो सबसे एंड पे जो चीज़ डालनी है ना, उससे यकीन जाने इसमें जो ये मोटी इलायची है और ये जो लौंग है ना, ये दोनों चीज़ें मिलके ऐसा शानदार काम करेंगी कि गोश्त में से सारी स्मेल ख़त्म कर देंगी और इनको गलने में भी आसानी होगी। बहुत सारे मसाले आपने नहीं ऐड करने इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ और गोश्त भी गर्म होता है, और इन गर्मियों में फिर इस तरह से भुने हुए गोश्त जो है ना वो हज़म भी नहीं होते। तो आपने सिर्फ यही मसाले इसमें ऐड करने हैं, मोटी इलायची और लौंग और 2-3 काली मिर्चें। इसके अलावा आपने कुछ भी इसमें शामिल नहीं करना। आप देखेंगे कि इतना अच्छा शानदार गोश्त गल के आपके सामने आ जाएगा, और इतना उसमें से बिल्कुल भी, यकीन करें, इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। और मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी कि कितना ये खूबसूरत बन के पक के तैयार हो गया। और इसकी मैंने बोटियाँ बिल्कुल छोटी छोटी की हुई हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो छोटी छोटी बोटी खाना पसंद करते हैं, वो बड़ी वाली बोटियाँ नहीं खाते, इसलिए मैंने इसकी बोटियाँ छोटी छोटी बनाई हुई हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि इतना मलाई की तरह से ये गल चुका है। इसको मैं हाथ इसलिए नहीं लगा रही थी, ये बहुत ज़्यादा गर्म था और मेरे हाथ जल रहे थे, इसलिए इसको मैं इधर उधर करके देख रही थी कि मैं कौन सी बोटी को उठाऊँ जिससे मेरे हाथ ना जले, हालांकि ये सारे का सारा ही गर्म था। तो ये आपके सामने है, इतना अच्छा ये गल के ये रेडी हो गया है। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।